एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही डरावना और ख़तरनाक चील रहा करता था, जिससे जंगल के सभी परिंदे डरा करते थे, क्योंकि वो चील जिस परिंदे को पकड़ता था उसको अपना शिकार बना लेता था। इसी तरीके से एक दिन जंगल के सब परिंदे जंगल छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि चील उन लोगों को पकड़कर खा जाता था। इसीलिए वो लोग सब कोई जंगल छोड़ देते हैं, लूसीफर कबूतर, नीली चिड़िया, सब कोई। लेकिन चील उन लोगों के पीछे पीछे बहुत दूर तक चला जाता है। चील उन लोगों को नहीं पकड़ पाता है। एक पेड़ में बैठ जाता है। चील बैठकर बोलता है, अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है और ये पक्षी भी मेरे हाथ से निकल गए। आप बताओ आज मैं क्या खाऊंगा, क्या भोजन करूंगा? भूख से तो पेट में दर्द बढ़ते जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे पक्षी को पकड़ लेता हूँ। मेरे लिए शिकार करना कौन सी बड़ी बात है। इसी तरीके से वो दिन गुजर जाता है और चील भूखा रह जाता है। उसी जंगल में टुनी नाम का एक चिड़िया रहा करता था, जिसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। वह बोलती है, अरे वाह, मैंने 2 अंडे दिए, अब कुछ ही दिन में मेरे बच्चे निकल आएंगे, फिर हम लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे। वो मेरे बच्चे मुझे मम्मी बोल कर बुलाएंगे, मुझे कितनी खुशी होगी। टूनी चिड़िया खुद से ही बातें कर रही थी, लेकिन इतने में ही उसको पता चलता है कि आसमान में वो खतरनाक चील उड़ रहा है। वो फौरन अपने अंडों को पत्तों से ढक देती है ताकि चील को पता ना चले, और वो अपने घोंसले को छोड़कर थोड़ी ही दूर में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से अपने घोंसले का पहरादारी करने लगती है। कभी वो इधर देखती है तो कभी उधर देखती है, क्योंकि उसको अपने घोंसले का बहुत टेंशन था। उसके 2 बच्चे भी होने वाले थे। वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद वाले दिन टुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो आपस में फिर बरबरा रही थी। इतने में ही एक कालू नाम का कौवा आ जाता है। जैसे ही कौवा आ जाता है तो टुनी चिड़िया पूछता है, कालू भैया आपका यहाँ कैसे आना हुआ, आप बताइए। टुनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू चिड़िया टुनी से बोलने लगता है, क्या बताओ टुनी बहन, मेरे भी घोंसले थे, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मेरी पत्नी भी थी, लेकिन उस चील ने उन सबको मार डाला, सबको खा लिया। अब मैं अकेला हो गया हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ रह लूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे साथ रह जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मैंने 2 अंडे दिए हैं, अब इससे बच्चे निकलने वाले। तुम ज़रा इसकी पहरादारी करना, मैं थोड़ा दाना खा कर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इसी तरीके से टुनी चिड़िया और कालू साथ साथ मिलकर रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। टुनी चिड़िया के घोंसले से 2 छोटे से बच्चे निकल आते हैं। टुनी चिड़िया देखकर बोलती है, अरे कालू भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो मेरे अंडे से 2 बच्चे निकल आए हैं और ये कितने प्यारे हैं। मैं इन लोगों का नाम ढोलू और बोलू रखूँगा। हाँ टूनी बहन, ये नाम सही रहेगा। तुम्हारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन एक बात का याद रखना, उस खूनी चील से हमें इन लोगों को बचाना है। एक काम करो, तुम खाना ढूंढ कर लाओ, मैं इन लोगों की पहरादारी करता हूँ। कौवे की बात सुनकर टुनी चिड़िया सबके लिए खाना ढूंढने के लिए चली जाती है और कौवा वहाँ पहरादारी कर रहा होता है। टुनी चिड़िया को खाना मिल जाता है। वो बोलती है, अरे वाह, मेरी किस्मत तो आज बहुत चमक रही है। देखो खाना ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ा और मुझे यही खाना मिल गया। चलो यही लेके चले जाती हूँ, अपने बच्चों को खिला देती हूँ और ख़ुद भी खा लूँगी। लेकिन टुनी चिड़िया को भनक भी नहीं था कि साइड में चील बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। वो जैसे ही टुनी चिड़िया को खाना ले जाता हुआ देखता है, टुनी चिड़िया के पीछे पड़ जाता है। टुनी चिड़िया उड़ता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और अपने बच्चों को खाना देती है और बोलती है, बच्चों ये लो, ये बहुत मीठे अंगूर है, तुम लोग खाओ और आराम करो। ये मीठे अंगूर है, ये मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ टूनी बहन, आपने बहुत जल्दी खाना ढूंढ लिया है। इतना बोलते ही वहाँ चील आ जाता है और टूनी चिड़िया देखकर परेशान हो जाती है। चील बोलता है, हो, आज तो एक साथ कितना शिकार मिलेगा मुझे। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा, रात के लिए भी खाना मिल जाएगा।
देखो चील भैया, मुझे खा लो लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को छोड़ दो, इन्हें माफ़ कर दो, तुम चाहे तो मुझे मार दो। टुनी चिड़िया छुपके से कौवे को इशारा करती है कि वो बच्चों को लेकर बहुत दूर चले जाए। कौवा बच्चों को लेकर चले जाता है। टुनी चिड़िया बोलती है, चील भैया मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग अनाथ हो जाएंगे अगर तुम मुझे मार दोगे। चील सुनकर बोलता है, हाँ 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 हाँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे मरने ना मरने से, तुम्हारे बच्चे चाहे कुछ भी हो और तुमने उनको दूर भगा दिया, देखना मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को भी मार कर खा जाऊंगा। इसी तरह टुनी चिड़िया पर चील हमला कर देता है और टुनी चिड़िया को मार देता है और उसका मांस खाने लगता है। मांस खाकर बोलता है, कालू कौवा कितना दूर भागोगे, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ तुमको पकड़ने के लिए, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर चील कालू कौवा के पीछे भाग जाता है, लेकिन कालू कौवा बहुत पहले ही निकल चुका था। वो बहुत दूर चले जाता है बच्चों को लेकर। छोटे छोटे डोलू बोलू वो लोग तेज़ी से उड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बात जान पर बनाई थी। वो लोग तो बहुत रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी को छोड़ के आया था। वो लोग दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ मिट्ठू मियाँ बोलता है, अरे कालू भैया तुम यहाँ कैसे, और तुम कौवा हो, ये बच्चे कैसे तुम्हारे साथ? अरे तोता भाई पूछो ही मत, मेरे तो परिवार पूरा उजड़ गया, लेकिन उस जालिम चील ने इन बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इनकी माँ टुनी चिड़िया को भी मार डाला। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। गोरी तुम एक काम करो, तुम उसी टुनी चिड़िया के घर के पास जाओ और ज़रा देख के आओ कि चील ने टुनी चिड़िया को मार दिया है या वो जख्म में पड़ी है। कुछ भी हो तुम आके मुझे बताना, हम लोग उसकी मदद करेंगे। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाती हूँ और उनको देख के आती हूँ। मैं थोड़ी रात को जाऊँगी, नहीं तो चील मेरा भी शिकार कर लेगा। ये बोलकर वहाँ गोरी कौवी चली जाती है। गोरी कौवी जैसे जाकर पहुँचती है तो वो रोने लगती है, हाय इस जालिम चील ने तो टुनी चिड़िया को मार डाला है और इसका मुंडी यहाँ ला के फेंक दिया है। अब बताओ मैं उसके बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मैं उन लोगों को क्या बताऊंगी कि उन लोगों ने उसके माँ को मार दिया है, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। वो लोग बहुत रोएंगे, लेकिन खबर तो देनी पड़ेगी। ये बोलकर गोरी कौवी वहाँ से उड़कर चली जाती है, लेकिन गोरी कौवी को ये देखकर बहुत तकलीफ़ हुई थी। वो बहुत रो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कोई ये बात कैसे बताए उसके बच्चों को कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे। कालू पूछता है, अरे गोरी क्या हुआ? तुम तो देखने गए थे, लेकिन तुम इतना चिंतित क्यों हो? तुमने आके कुछ बताया भी नहीं। चलो जल्दी बताओ, टुनी चिड़िया का क्या हाल है? वो वहाँ है या कहीं चली गई है? ये सुनने के बाद भी गोरी चुप थी, लेकिन थोड़ी देर बाद गोरी बोलते, मैं क्या बताऊँ कालू भैया, उस जालिम चील ने टुनी चिड़िया को मार डाला है और उसके मुंडी को अलग करके फेंक दिया है। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मेरी बोलती बंद हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बोलूँ, लेकिन ये बात तो पता नहीं थी इसलिए बता रहा हूँ। अरे अरे तुम इन बच्चों के सामने क्यों बता दिए? ये सुनते ही टुनी चिड़िया के दोनों बच्चे डोलू बोलू बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं। तो कौवा बोलता है, बच्चों तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग उसका बदला ज़रूर लेंगे। थोड़ी देर बाद फिर कालू कौवा बोलने लगता है, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग एक प्लान बनाते हैं। इस जालिम की चील का जुल्म बहुत हो गया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग एक काम करना गोरी, तुम उसको बुला करके अपने पास लेके आना और हम लोग उसके लिए जाल बिछा करके रखेंगे। जैसे वो आएगा हम उसको मार देंगे। तुम उनको डोलो और बोलो की लालच देना, उसको आते ही हम लोग जान से ख़त्म कर देंगे। उसने बहुत जुल्म किया हमारे पर। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं जाऊँगी और उसको पकड़ कर लाऊँगी और हम लोग सब कोई अचानक से हमला बोल देंगे, उसको मार देंगे। उसने जीना हराम कर दिया हमारा। तुम लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करो, मैं जा रही हूँ बुलाने। ये बोलकर गोरी कौवा चील के पास चले जाती है। ये तो जानबूझ कर जा रही थी, लेकिन चील समझता है कि उसके पास कौवी फंस गई। गोरी कौवी जैसे ही चील के पास पहुँचती है
ये देखकर चील बोलता है, हो, आज शिकार मेरे पास खुद चल कर के आया है। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। मुझे भूख भी बहुत लगी है। 2 दिन से मुझे शिकार नहीं मिल रहा और वो टूनी चिड़िया के बच्चे भी मेरे हाथ से निकल गए हैं। मैं आज उनका बदला भी तुमसे ही ले लूँगा, तुम्हारे पर पूरा गुस्सा निकाल दूँगा। अरे ये सुनकर गौरी बोलती, अरे चील जी, मैंने उन टूनी चिड़िया के बच्चों को अभी देखा है। तुम अगर मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम्हें टूनी चिड़िया के नरम नरम गोश्त खिलाऊंगा। चील इस बात पर राजी हो जाता है और गौरी कौवे के साथ उन टूनी चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया को बच्चों को बोलता है, हो, अभी तो तुम्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता है। तुम लोग मुझसे बच के भाग रहे हो। इस जंगल का राजा मैं हूँ। चील की बातें सुनकर टूनी चिड़िया के दोनों बच्चे बोलने लगते हैं, जालिम चील, तुमने हमारी माँ को मार डाला। देखना, हम तुमसे इसका बदला ज़रूर लेंगे। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम भी तुमको जान से मार देंगे। अभी तो तुमको ठीक से उड़ना भी नहीं आता और बदला लेने आए हो, वो भी चील से। लाभी मैं तुम दोनों को अपना भोजन बना लूँगा। तुम लोग क्या समझते थे कि तुम लोग मेरे हाथ से बच जाओगे? तुम दोनों को मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता। चलो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। चील की बातें पास में बैठकर गौरी कौवे भी सुन रही थी। उन लोगों का प्लान था चील को मारना। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो चील पर चाकू से हमला कर देती है और चील को बहुत दर्द होता है। चील बोलता है, गद्दार कौवी, तुमने मुझसे गद्दारी किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो चील मर जाता है और गौरी कौवी बोलती है, हाँ, बड़ा आया मुझे मारने वाला। तुमने क्या सोच के रखा था कि तुम्हारा जुल्म हमेशा चलेगा? तुम शायद ये बात भूल रहे थे कि मजलूम कभी भी हथियार उठा सकता है। हम लोग तुमको कुछ नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों को हमेशा मारकर खाते जाओगे। देखा ना, आज हम लोगों ने बदला ले लिया। तुमको भी मौत का मज़ा चखना चाहिए। अभी कितना मज़ा आ रहा होगा तुमको, है ना? गौरी कौवा चील का मजाक उड़ाते हुए बोलती है। चील तो वहीं का वहीं मरकर पड़ा रह जाता है। गौरी कौवा और टूनी चिड़िया के बच्चे वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। कालू टूनी चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने बच्चों के जैसा प्यार करता है और हमेशा अपने साथ ही रखता है। उन लोगों को कहीं भी दूर जाने नहीं देता है और क्योंकि जंगल से चील का जुल्म ख़त्म हो गया था, इसलिए वो लोग बहुत खुशी खुशी से अपने घर में रहने लगते हैं। कालू कौवा बोलता है, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप लोग सब खुश रहिए।